अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ जो हर बंदा आराम से कर सकता है। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है वो बंदा भी आराम से कर सकता है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि ये आप कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। और जो मैंने आपसे कहा है तो वो 100% सही है कि आप 1400-1500 रुपए में 25 से 30 हजार रुपए महाना कमा सकते हैं। और मैं आपको इसकी पूरी तफसील बताऊंगी। तो दोस्तों, हर आदमी काम करना चाहता है, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बस एक चीज की वजह से वो आगे नहीं बढ़ता कि ये बिजनेस करेगा तो पैसे लगेंगे। और दोस्तों, मेरी ये सोच है कि जो डर है वो दूर हो जाए। मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास लगन है और काम करने का जज्बा है तो मैं आपको ऐसे ऐसे बिजनेस बताऊंगी जिसमें ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। तो जिसमें से एक ये है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या होगा? तो दोस्तों, मैं आपको पूरा गाइड करूंगी। आप लोगों को एक एक बात को पूरे ध्यान से सुनना है कि आपको ऐसे करना है, मतलब कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। तो उससे आपके बिजनेस के ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको एक पंफलेट तैयार करना है, जिसको पर्चा बोलते हैं, जिसको पंफलेट बोलते हैं। और जो भी आप नाम रखना चाहते हैं किराना स्टोर का, उसमें ये लिख दीजिए कि मैं आपको हर तरह के किराने का, हर तरह के जनरल स्टोर का, हर आइटम का सामान प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, उसमें ये भी लिख दीजिएगा कि मिनिमम ऑर्डर 500 रुपए का होगा। अगर आप 500 रुपए के ऊपर ऑर्डर देंगे तो हम आपको आपके घर तक माल पहुंचाएंगे। व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी बंदा इस पर ऑर्डर दे सकता है और सेम डे मैं आपको माल पहुंचाऊंगा। अब देखिए, आप जोड़ते जाएं, मैं आपको खर्चे बता रही हूँ। जो मैंने कहे 1400-1500 रुपए में, उसी में हो जाएगा। और फिर मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे कमाएंगे। तो ये 300 रुपए में आपके 1000 पम्फलेट छप जाएंगे। आपको ज्यादा महंगे छपवाने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल, जिसमें आपकी बात कस्टमर तक पहुँच जाए, बस इतनी सी बात है। तो आपने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आपने लिख दिया कि मिनिमम ऑर्डर 500 रुपए का रहेगा। क्या क्या चीजें, सारी चीजें जो किराने में आती हैं, सारी चीजें जो जनरल आइटम में आती है, सर्फ, साबुन, तेल, सब कुछ आप देंगे। अपना नाम जो भी किराने का आपको रखना है। अब अगला स्टेप आपको क्या करना है, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। आपके यहाँ के, आपके शहर के सारे अच्छे अपार्टमेंट जिसमें कम से कम 400-500 फ्लैट हो, ऐसे ही कई सारे अपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करने हैं और वहां पे पहुंच जाना है। अब दो चीजें हैं, कुछ अपार्टमेंट को सिक्योरिटी वाले आपको परमानेंट कर देंगे कि आप डोर टू डोर बाय हैंड दे सको रिक्वेस्ट करने पे। लेकिन जो अच्छे सिक्योरिटी वाले होंगे, जो अच्छे अपार्टमेंट वाले होंगे, वो आपको परमानेंट साइन ना करेंगे। उसका भी मेरे पास आइडिया है। तब आप उस अपार्टमेंट में जब आप न्यूज़पेपर लेकर जाते हैं, उस न्यूज़पेपर वाले को आप वो पर्चे लगवाएंगे उसके अखबार में, सिर्फ और सिर्फ उसी अपार्टमेंट के लिए, पूरे शहर में नहीं, सिर्फ उस अपार्टमेंट के लिए। तो आप ये सिलेक्ट करें कि कम से कम 1000 घरों तक आपके वो पर्चे पहुंच जाएं। 1000 फ्लैट मालिकों तक ये जिस दिन करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस दिन आपने कर लिया, उसके दूसरे दिन आपके व्हाट्सएप पर कुछ ऑर्डर आएंगे। आप उस शहर की सबसे बड़ी किराना मंडी, जो होलसेल मंडी है, आप अपने शहर में पता कर लें कि आपके शहर में सबसे बड़ी किराना मंडी कौन सी है। तो ऐसे ही करके आप अपने अपने शहर की सबसे बड़ी किराना मंडी का पता कर लें। इसके बाद आपको क्या करना है, उस किराना मंडी में 10 बजे तक पहुंच जाए। मेरा ये दावा है कि कम से कम 1000 घरों तक वो पर्चा पहुंचा है। तो कम से कम 10 ऑर्डर तो आपको मिलेंगे। एक और बात, किराना मंडी पे आप खड़े हो होलसेल में, वहाँ किसी बड़ी शॉप को आप कन्वेंस कर लें कि ऐसा ऐसा मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, आप मुझे होलसेल में माल दो, मैं आपके यहाँ से ही हमेशा माल खरीदूंगा। और वो भी कन्वेंस हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि आपके पास रोजाना ऑर्डर आने वाले हैं। अब अगला क्या करना है, अभी आपने 300 रुपए खर्चा किया है। तो दोस्तों, अब 800 रुपए की सील करने वाली मशीन आती है, जो रैपर को सील करती है, जो पैकिंग पॉलीथीन आती है, जिसको पीपीएस बोलते हैं। तो वो पॉलीथीन ले लीजिए, जिसमें 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, 5 किलो की ले लीजिए और 2 किलो में ही सब कुछ ले लीजिए। तो अभी आपने कितना खर्चा किया था, 800 और 300, 1100। अब जो पैसे बचे 300 रुपए, आप उसमें 2 किलो पॉलीथीन ले ले, तो आपके हो गए 1400 रुपए। अब आपको क्या करना है, आप मान लीजिए कि आपके पास 10 ऑर्डर आए और एक चीज याद रखना कि सबसे अच्छी क्वालिटी का माल पैक करना,
क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज कहीं से भी नहीं करना। और अगर आपको 1-2 रुपए महंगा भी मिले तो आप वो भी ले लें। और ध्यान रखिए, जो मैं आपको एक एक पॉइंट बता रही हूँ, इसमें से कहीं से भी खराबी हुई तो आपका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चलना। इसके बाद क्या करना है, जितने भी पॉलीथीन है उसको पैक करना है और आपको हर एक पॉलीथीन के ऊपर स्टिकर बनाकर लगाना है, अपनी कंपनी का नाम या व्हाट्सएप नंबर। लेकिन अभी नहीं, अभी स्टार्टिंग है, बस इतना ही बहुत है। आपने हर चीज, जैसे मान लीजिए ऑर्डर दिया शक्कर का, उसने ऑर्डर दिया चने का, और उसने ऑर्डर दिया किसी भी चीज का, XYZ चावल का, वो सारे का सारा अच्छे से पैक करके सील कर दे। प्लस वजन हमेशा याद रखिए, अगर उसने 1 किलो कहा है, 1 किलो 10 ग्राम हो जाए, 1 किलो 20 ग्राम हो जाए, लेकिन 999 ग्राम ना हो। मतलब कम नहीं होना चाहिए, कि क्वालिटी बिल्कुल एक नंबर होनी चाहिए। मतलब एक बार आपका सामान उसके यहाँ पहुँचे तो वो आपको दोबारा कॉल जरूर करे, क्योंकि वहाँ जाके आप नहीं बोलोगे, वहाँ जाके आपका सामान बोलेगा कि भाई साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्हीं से लेना है, क्योंकि वो सामान गया, अब आप नहीं हैं उसके सामने। वो प्रोडक्ट है, वो जो प्रोडक्ट है उसके सामने, चलिए समझ लीजिए जीरा है, जीरे में बहुत सारा कचरा होता है। अगर आपके जीरे में कचरा नहीं होगा तो उसे याद आएगा कि ये वाली चीज अच्छी है, तो वो फौरन आपको फोन करेगा, व्हाट्सएप करेगा। अब क्या होगा कि आपको 10 ऑर्डर मिले, अभी भागना नहीं है, वो 10 ऑर्डर लेकर आपको 5 बजे से 7 बजे तक वेट करना है, जब तक कि जितने भी ऑर्डर करते हैं उन 5 बजे तक आपको पैक करना है और हर एक की बोरी बना लेनी है। जैसे मान लीजिए किसी फ्लैट से आपको ऑर्डर मिले 5, 6, 7 पैकेट के, कोई भी चावल, दाल और बहुत सारी चीजें, आप उसको बोरी में डालें, बोरी को ऊपर से सील कर दें। उसके बाद उस बोरी के ऊपर ब्लैक कलर के मार्कर से लिख दें उसका एड्रेस, क्या क्या सामान है इसमें और कितने रुपए का टोटल हुआ। ऐसे ही आपने मान लिया दिन भर में 5 बजे तक 10 ऑर्डर आ गए, 10 फ्लैटों के नंबर हो गए, 10 के सामान का डिटेल कितने रुपए का है। अभी आप फर्स्ट टाइम उस किराने वाले से ले रहे हैं तो जरूर उसको पैसे देने होंगे, और ये भी क्लियर है कि आपको जैसे ही आप डिलीवर करोगे आपको पैसे मिल जाएंगे, और सुबह आप उसको पैसे दे दो तो ये हम नहीं मानेंगे कि इसमें पैसे लगे। और एक चीज, आप होलसेल मार्केट में दुनिया का कोई भी ऑर्डर आएगा आप फुल कर दोगे, क्योंकि आपने कोई स्टॉक नहीं रखा है। स्टॉक बिल्कुल नहीं रखना है, सिर्फ वहां बैठना है और वहां से ही काम शुरू करना है। अब इसके बाद क्या होगा कि आप इस बोरी को ले जाके उसको बकायदा दे दो। अभी आपके पास पैसे नहीं है, उस बोरी के ऊपर ब्लैक कलर के मार्कर के साथ आप व्हाट्सएप नंबर जरूर लिख दो, उससे पैसे ले लो जो पैसे हैं। अगर वो चेक करने जाए तो वो चेक कर सकता है बोरी खोल के, वरना वो चेक नहीं करेगा। ये दावा है कि अगर आपने माल सही दिया, आपने उसको रेट सही दिया, तो सही से डिलीवर किया है, तो अगला ऑर्डर आपको मिलना ही है। ऐसे ही नेक्स्ट डे आएगा, फिर नेक्स्ट डे आएगा। हर 3 दिन में एक चीज याद रखिए, हर 3 दिन बाद आपको पर्चे फिर से बांटने हैं, भूलना नहीं है। हर 3 दिन बाद पर्चे हर घर को बांटने हैं। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी शुरू में, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ आपको बहुत अच्छा बिजनेस मिलेगा। अब आपके कैसे 24,000 रुपए हुए, तो ये भी तो बताएं। अभी मैंने आपको बताया 1400 रुपये खर्चा हुआ। अब आपने जब 10 पैकेट दिए तो 10 पैकेट आपके, हर पैकेट में किसी ने ज्यादा तो किसी ने कम हो सकता है, तो 100 रुपये बचत आपकी होगी। अगर 1000 का माल है तो मैंने मान लिया 10% की बचत होगी अगर आप ईमानदारी से काम करोगे, क्योंकि होलसेल की जगह पे बैठोगे तो होलसेल में आपको माल मिलेगा, तो आपको 100 रुपये बचत होगी। यानी 10 पैकेट का जो सबसे मिनिमम ऑर्डर है 1000 का, मैं बोल रही हूँ 1000 जब आपने लोगों को पर्चे दिए तो तब आपको 10 ऑर्डर मिले, इससे कम तो आपको मिल ही नहीं सकते। इसके बाद वो 100 गुना 10 यानी 1000 आपको एक दिन में प्रॉफिट हुआ, यानी महीने के 30,000। अगर 30,000 नहीं मानते 25,000 मान लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको जो पैकेट्स हैं, अगर आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है तो आप साइकिल को ले लें, तो आप एक रिक्शा ले लो, उससे आप अपार्टमेंट में जाके वहां अपार्टमेंट में ही आपका सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आपको एक मौका मिलेगा। अब देखिए, अभी तक आपका पर्चा गया था, आप नहीं पहुंचे थे,
अब आपको एक मौका मिलेगा आप उस कस्टमर के पास तक जाने का, उसको अपनी बात बताइए कि हम ऐसा करते हैं कि हम बहुत अच्छा माल देते हैं, चेक कीजिए। अब आप जब अपार्टमेंट में जाओगे आपको अंदर जाने का मौका मिलेगा क्योंकि आपके पास उसका माल है, वो आपको बुलाएगा। अब आप वहां जाएं, उसे अपनी बात बताएं, उसे अपने बिजनेस के बारे में बताएं। अब आप उन्हें पर्चा दे दें। अब आप अंदर जा चुके हैं तो आप फ्लैट में भी अपने इर्द गिर्द भी 2-4 पर्चे दे दें, क्योंकि जब आप एक बार ऐसा करेंगे तो देखिए, जब आपके 1400 रुपये लगे थे तो मैंने आपको 25,000 रुपये की बात बताई है। सिर्फ मेहनत है। मेहनत अगर आपने 1 महीने 2 महीने कर ली तो इसके बाद आप पूरे शहर में पंफलेट बांट सकते हैं, मतलब कुछ कर सकते हो। आगे बस थोड़ी सी मेहनत है। इसमें बताएं पैसे कहाँ हैं। इसमें अगर कोई फ्लॉप हो तो मुझे बताएं कि आप गलत बोल रही हैं, ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, इस बिजनेस आइडिया से आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।